से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभौत नाम में सब बहुत लोग मौजूद रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया और प्रभु ने प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया है ना। हर एक बात मतलब प्रभु की दया नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकता है ना। प्रभु हमें उसके लिए प्रेरणा देता, सामर्थ्य देता, एक अनुकूल परिस्थिति बनाकर देता, सब प्रभु का कृपा है। हम लोग उस कृपा में खड़ा है ना। इसलिए प्रभु बोलते हैं हर बात में मैंने अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जीवन की यात्रा में प्रभु ने हमें बहुत से लोगों को मिलाया, बहुत से लोग यात्रा में मिला। अपना प्रिय भाई राजन ब्रदर नासिक मंडली से बहुत प्यार करता है ना। तो हमारे बीच में था और हम लोग कभी भी मानव बातचीत भी होता है, सबका बारे में पूछता है। और अभी प्रभु ने उनको खोज दिया है ना। नासिक मंडली की बहुत लोगों को मिलो, सेवा में है, अभी प्रभु का सेवा में है। प्रभु बहुत जगह पर उनको प्रभु का गवाही के लिए सेवा कर रहा है। तो हमारा भाई लोग प्रभु का कामों में है, सच्चाई में है, ये सुनने से बढ़कर हमें आनंद क्या, सबसे बड़ा आनंद है एक व्यक्ति प्रभु का कामों में है, प्रभु का कार्य में है, नहीं बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मतलब हमेशा हमारा बातचीत होता है तो बहुत आनंद मिलता और भाई के साथ ऐसा बहुत हम लोग रहता है जिससे बात करने के टाइम पर भी आत्मा में बहुत खुशी मिलता। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज प्रभु ने हमारे बीच में लाया, कल भी है तो बहुत प्रार्थना के साथ रहेंगे। पवित्र आत्मा उनको जो भी आपसे बात करने के लिए दिया वो बांटेगा। समय में उनको पूरा छूट दिया है, कितना भी आत्मा आपको अगुवाई करता है पूरा बोलो। कई जगह पर जाने के टाइम पर बोलता है 5 मिनट बोलना, 10 मिनट बोलना। हमारे इधर ऐसा वादा है ही नहीं। 12 घंटा बोलने की इच्छा है बोलो, कम बढ़ गया 24 घंटा बोलो, है ना। जरूरत वाला जाएगा, बाकी हम बैठेंगे। इतना बड़ा छूट है, इतना बड़ा छूट कहीं मिलेगा? ये प्रभु का और जाने वाला था, इसलिए थोड़ा देर तक प्रचार किया। तब युक्ति को गिर गया, मर गया। देखो इधर कोई गिरने वाला भी नहीं, मरने वाला भी नहीं, सब जीवन बयान हो गए, है ना। इसलिए हमें बहुत आनंद है। और खिड़की में बैठने के मौका भी नहीं। वो खिड़की में बैठा था, इधर तो लोग नीचे नहीं तो कुर्सी में ही बैठा, कोई वादा नहीं। तो प्रभु दास को, प्रिय दास को हम बहुत प्रभु का प्रेम में प्रभु का आलोचना देने के लिए स्वागत करते हैं। प्रेज लो, आइए प्रेज लो। प्रभु दास हिंदी अच्छी तरह जानता है, अभी इधर से जाकर के हिंदी में परिभाषा भी करना है, इसलिए अभी हिंदी में बात करते करते हो जाएगा। प्रेज लो। नासिका मंडली में आने से मैं बहुत खुश है। ये नासिका मंडली का इसका शुरुआत से लेके मैं ये मंडली में था और बीच बीच में आते रहा। जो शुरू से मंडली में था उन लोग में से ज़्यादा लोग शुरू से जो मंडली में जो विश्वासी है वो अभी भी है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु को। हमारा ब्रदर टोमी ब्रदर से मिला, कल रात 2 में आया था। तो एक हमारे जो पीसी मैथी ब्रदर को आप जानते हैं, तो उनको उनके साथ जो है 1-2-3 जगह पर जाकर परमेश्वर का सेवा करने में हिंदी में परिभाषा करने के लिए मेरा मदद मांगा था। मैं इतना अच्छा परिभाषक नहीं है, प्रभु का कृपा में जितना जानता है उतना परिभाषा कर सकता है। क्योंकि वे परिभाषा शुरू किया था इधर से ही था। हमारा भाई टोनी ब्रदर मेरे को हिंदी में परिभाषा करने के लिए कई मौका दिया था, तो यहाँ पर मैं परिभाषा करना सीखा था और थोड़ा अभी भी चल रहा है। हमारा गांव में आजकल के उत्तरी भारत में वगैरह इतना ज़्यादा समाचार सुनाने का मौका कम होता है, लेकिन हमारा केरल में ऐसा है कि उत्तरी भारत का बहुत लोग हमारा केरल में आके मजदूर काम करने के लिए आता है। और
हमारा जो जिस जगह पर हम रहते हैं उसका चारों साइड में तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा ये दूसरे उत्तरी भारत के लोग, जैसे झारखंड के हैं, यूपी के और बिहार के हैं, आसाम साइड के हैं, ऐसा लोग आकर काम करने के लिए सुबेरे 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में गाड़ी पकड़ने के लिए जंक्शनों में आके खड़ा होता है। तो हम उनके पास नहीं जाने की वजह से प्रभु उन लोग को लेके हमारे पास भी आए, सुसमाज और उनको सुनाओ। इसलिए वहां पर मलयालम में एक आदमी बात करते हैं, सुबेरे हम जाकर हिंदी में उसको परिभाषा करते हैं 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में। तो ऐसा भी परमेश्वर हमारे द्वारा अपना काम करते हैं। हमारे को इस धरती में इसलिए रखा है, एक बार हमको उधार दिए हैं, वो परमेश्वर ने हमको खरीदा गया, अभी भी हमको इस धरती में क्यों रखा है? प्रभु को गवाह देने के लिए और प्रभु यीशु मसीह का नाम पर हम एक दूसरे से प्रार्थना करने, उसके लिए हमको इस धरती में और मौका देने के लिए हमको इस दुनिया में रखा है। नहीं तो हमको अभी इधर रखने का जरूरत नहीं, हमको प्रभु ने अपने पास बुलाना हो, लेकिन प्रभु हमको शरीर में इसलिए इधर रखा है, प्रभु को गवाह देने के लिए, एक दूसरे के लिए प्रभु का बीच में खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह का नाम पर उनको प्रार्थना करने के लिए हमको जिंदगी में हमको इधर रखा। ये धन्यवाद करते हैं, प्रभु को स्तुति करते हैं, इसे प्रभु हमको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज आपका बीच में है और आपका बीच में आना मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि आपका सबका चेहरा में एक खुशी है। वो इसलिए है कि जो जीवन पाया हुआ लोगों का चेहरा में एक खुशी है। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर का चरणों में बैठने का एक दिन बाकी हजारों दिनों से अच्छा है। धन्यवाद करते हैं। और दूसरा एक वचन में ऐसे लिखा है, भजन संहिता 133 का पहला आयत में, भाई लोग इकट्ठा रहना कितना अच्छा और इतना सुंदर हो। इसलिए भाई लोग सब, बहन लोग सब अभी भाई लोग ही हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु का आश्चर्य क्रम के बारे में मैं जो है सोचा तो मुझे ऐसे पता चला, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम लोग एक एक आदमी को परमेश्वर कितना अद्भुत तरीके से हमारा सृष्टि किया। वो बीच में एक मेरे मोबाइल में एक आया था मैसेज, उसमें लिखा है आपका शरीर का 600 टेस्टों को करके आपका शरीर में क्या कमी पेशी है उसका इलाज कराने के लिए सिर्फ 1000 रुपया ऐसा कुछ है बोल के एक मैसेज है। तो मेरे को सोचने में पड़ा है कि मेरे को सोचने लगा मैं, परमेश्वर हमको ऐसा बैलेंस में बनाया, हमारा बीपी इतना से इतना तक हो सकता, हमारे शरीर का गर्मी इतना से इतना तक, हमारा कोलेस्ट्रॉल इतना से इतना तक, उसका बीच में एक गैप दिया हुआ, और हमारा हर एक हमारा शरीर का एक एक अंग काम करने के लिए एक बैलेंस है। आंख काम करने के लिए, कान काम करने के लिए, हर एक में बैलेंस रखा है। ये बैलेंस से भी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, इसका बीच में हमको रखने की वजह से हमारा सेहत अच्छा है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया हमारा सेहत खराब। तो परमेश्वर हमको कितना अद्भुत तरीके से सृष्टि करके हमको रखा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हमको बहुत एक परीक्षा देना, वो परीक्षा क्या है? विश्वास का, जिंदगी का, जीत का परीक्षा। वो परीक्षा पास होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग पास हो जाएंगे, क्योंकि जो है परमेश्वर हमको मदद करता है पास होने। क्योंकि ये विश्वास का परीक्षा एक बहुत बड़ा परीक्षा। ये परीक्षा क्यों पास होंगे कि ये पास होने के बाद भी हम प्रभु का राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और एक बच्चे लोग हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, सब पढ़ के एक परीक्षा पास होने के बाद उनको प्रमोशन मिलता है। उसी मुताबिक ये विश्वास का, जिंदगी का एक बहुत बड़ा परीक्षा पास होकर हम प्रभु का राज्य में प्रवेश करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु को, क्योंकि ये परीक्षा हम
हमको पास होने के लिए प्रभु उसका आत्मा हमको दिया है। तो आत्मा द्वारा हमको इस दुनिया का, क्योंकि ये विश्वास का जिंदगी के बीच में बहुत कुछ घटना घटती, वो घटना घटते हैं, उस घटना के बीच में हम लोग जो है प्रभु का आत्मा का मदद से हम पास हो जाते हैं। धन्यवाद देते हैं, प्रभु को स्तुति करते हैं। सदरक में से आवेदनों का जिंदगी में एक परीक्षा आया। क्या परीक्षा आया? आग में डाला जाएगा। तुम मूर्ति को सामने दंडवत नहीं करने से तुमको आग में डाला जाएगा। उन्होंने क्या बोला? ये मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको छोड़ने के लिए शक्तिमान है। हमको उसने नहीं छुड़ाया तो भी हम दंडवत नहीं करेंगे। बहुत बड़ा परीक्षा पास हो गया। हमारे जिंदगी में शायद हम भूखा रह सकते हैं, मार पिटाई कर सकते हैं, हमारे जिंदगी में हम बच्चों का द्वारा परीक्षा आ सकते हैं, हमारे जिंदगी में हमारा घर के अंदर से परीक्षा आ सकते हैं, लेकिन विश्वास के जरिए हम पहले सारे परीक्षा जीत के प्रभु का चरणों में जाएंगे। वैसे लोग धन्यवाद करते हैं, प्रभु को स्तुति करते हैं। और ये विश्वास का जिंदगी हम इसलिए जिएंगे, हम जो है मृत्यु से हम पार हो चुका है। धन्यवाद देते हैं, प्रभु को स्तुति करते हैं, क्योंकि मरने के लिए शारीरिक मृत्यु में सब लोग डरते हैं, हर एक आदमी डरते हैं, लेकिन हम लोग नहीं डरेंगे, क्योंकि हम मृत्यु के बाद क्या हमारे जिंदगी में होने वाला है ये प्रभु यीशु मसीह अपने को दिखाया है और बताया। उसने हमारे को मार्ग दिया है कि वो मरने के बाद जिंदा हो गया, इसलिए तुम भी मरेंगे तो तुम इस मर के तुम नाश नहीं हो जाएंगे, तुम जो है मर के मेरे पास हमेशा हमेशा का जिंदगी में प्रवेश करेंगे। इसलिए हमारा जो मृत्यु से हम पार हो गया है, इसलिए हम विश्वास का जिंदगी जीत सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं, प्रभु को स्तुति करते हैं। इब्रानियों के लिखे तो पत्री दूसरा अध्याय का 14 और 15 पढ़ेंगे। इब्रानियों के लिए लिखित पत्र हिंदी में जो पढ़िए ब्रदर। हाँ। तो वह आखिर के समान उनका सहभागी हो गया। आखिर मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकलवा कर दे, और जिससे मृत्यु के भय के मारे जीवन भर नाशक हुए फंसे थे, उन्हें छुड़ाया। हाँ, वहाँ पर ऐसे लिखा है, मलयालम में बड़ा इसमें तो हिंदी में ट्रांसलेशन जो कि मैं पढ़ता हूँ, जो बच्चे शरीर में रहने के कारण प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, साक्षात परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जगह पे था यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेके, क्योंकि बच्चा लोग जो है शरीर में है, इसलिए वो भी शरीर धारण करके इस धरती में आके जो मृत्यु का डर से जिंदगी जी रहे थे, उनको मृत्यु का डर को हटा के उनका मृत्यु के बाद क्या होने वाला है इसके बारे में बता के उनको उनका सारे मृत्यु का डर से उसको दूर करके जो जिंदगी भर के मृत्यु का डर है बोल के लिखा, उनको गुलामी में जीने वाला लोगों को छुड़ाया, मृत्यु का डर से छुड़ाया। इसका मतलब हमारे को मतलब यह है कि हम भूखा रह के मरने से भी कोई बात नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम बिल्कुल कंगाल बन गए, तभी हमको डर है, क्योंकि जो है प्रभु बताया है कि तुम्हारे को मृत्यु का डर से पार कर दिया, इसलिए हम जो है उसका लालच में नहीं पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ भी है जो बीमारी से मर जाएंगे, मरेंगे, कोई बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जो है गरीबी से मर जाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हम मृत्यु से पार हो गए। परमेश्वर ऐसा विश्वास चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत उदाहरण दिए हैं इब्रानियों के लिखित पत्र में। बहुत लोग विश्वास के लिए अपना शरीर को दंड देने के लिए तैयार हो गए, किसी को सिंह का गुफा में डाल दिया, कोई लोग जो है अपना घर परिवार को छोड़ के इधर उधर भटकते रहेगा ये विश्वास को जीतने के लिए।
प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोग सब अभी परमेश्वर के पास धन्यवाद देते हैं, प्रभु को स्तुति करते हैं। बहुत बड़ा एक परिश्रम हमको पास करके प्रभु का राज्य में जाना है। धन्यवाद। तो उसका नमूना का तौर पर उनके लिखित पत्र बहुत विश्वास कर जिया हुआ लोगों के जिंदगी के बारे में हमको बताया हुआ है, कारण एग्जाम्पल पर, उदाहरण के तौर पर दिया हुआ। हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये सारे ब्रह्मांड को बनाया हुआ परमेश्वर इधर आके कंगाल होके जिया। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। कोई महल में नहीं रहा, कोई मतलब राजा बनकर नहीं जिया, उसको पहनने के लिए ठीक से कपड़ा नहीं था। मरते समय पर भी वो कपड़ा लो चले लोग बांध कर उधर जो है वो सीट डाल के वो ले रहे। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। वो भूखा रहा, किसके लिए? हम लोगों के लिए जो है, हमको एक मादृगा देने के लिए, तुमको ये सारे कष्टों से विश्वास के लिए पार करके प्रभु के पास जाना। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। जिसके पास है कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं। हर एक आदमी को अपना अपना जगह पर एक एक परीक्षा पास होकर प्रभु के पास जाना है। तो शिष्य लोगों के पास भी इतना विश्वास नहीं था, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा पास जो है उससे ज्यादा विश्वास है। धन्यवाद देते हैं, प्रभु को स्तुति करते हैं। क्योंकि एक बार जो है हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय का 23 से लेके 27 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 23 से लेके 26 तक। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। अब देखो भीड़ में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से डरने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हो जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डाका और सब शांत हो गया। और वे आशंका करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी की उसकी आज्ञा मानते हैं। काफी देखो, ये प्रभु यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं है बोलकर उससे पहले भी उन लोगों को कई जो है चिन्ह उसने दिखाया। मोटी लोगों को बीमारी को चंगाई दिया, मरे हुए लोगों को जिंदा किया, सब कुछ उसने 5 रोटी से बहुत लोगों को खिलाया। ये सब काम लोग देखा, फिर भी उनके अंदर विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह उनका साथ रहा। लेकिन वो सो रहा था अपना नाव में, समुद्र में बहुत बड़ा आंधी तूफान होने की वजह से उन लोग डर गए। लोग बोला कि शायद हम मर जाएंगे, शायद हम मर जाएंगे, पानी डूब के मर जाएंगे। यीशु मसीह उनका साथ रहने के बाद भी उनका विश्वास कम हो गया। हम लोग कितने बार प्रार्थना करते हैं, हम लोगों को अगर नहीं मिलने से हमारा दिल कमजोर हो जाते हैं और हम मांगते हैं क्या? दुनिया का प्रभु चाहते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक एक आदमी को अपना अपना लेवल है कि नहीं? हमारा मुख्यमंत्री से जाके हम 1 रुपया मांगेगा, उसका लेवल में बोलेगा ये एरिया में कुछ जगह हमको दे दो, दे सकता है। इससे हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मांगने वाला क्या मांगना चाहिए? उन्हें बोला तुम अपना बच्चा तुमको रोटी मांगा तो तुम पत्थर देगा, तुम्हारा जो है अंडा मांगा तो तुम क्या बिच्छू को देगा? तो प्रभु क्यों बोला है कि मैं ये चीजों को अगर हमको ऐसे दे ही देते हैं, मांगने से भी नहीं मांगने दे सकते हैं, लेकिन दुनिया जो नहीं दे सकता है ऐसा चीज मांगो। दुनिया तुमको पवित्र आत्मा नहीं दे सकता, तुमको पापों से जीत पाने के लिए शक्ति दुनिया नहीं दे सकता। वो ऐसा चीजों को मांगने से बाकी चीजें तो सब उसके साथ में डरेगा। धन्यवाद देते। मेरे को ये बात कैसे मालूम हो गई? मैं जब विश्वास में आया था
हैदराबाद का जगह पर 1988 में विश्वास में आते समय पर मेरे को सबसे पहले मेरा एक बहन का शादी नहीं हो रहा था। बहन का शादी के लिए हम लोग बहुत गरीब घर का था होने की वजह से हमारे पास खुद जो है कुछ से भी पैसा नहीं था। पिताजी दारू पीने वाला था। माँ ने जो है बहुत मुश्किल से परिवार को चलाने के लिए बहुत कष्ट उठाया। समय पर बहुत मतलब मैं 1961 में जन्म लिया था, तो हमारा जन्म से लेके बहुत गरीबी में। तो मेरा 2 बहनें, बड़ी बहन है, उनका शादी नहीं हो रहा था। इस टाइम पर जो बहुत पैसा देना पड़ता, दहेज देना पड़ता। तो मेरे को जो फौज में जब नौकरी मिला तो फौज में कुछ कमी पेशी नहीं है। मैं खाते पीते घर को भूल गया। जब मनफराव किया, प्रभु की ओर मुड़ा, तो मेरे को अपना घर के बारे में याद आया। तो घर से जब लेटर आते समय पर मैं पढ़ता नहीं था, पढ़ देता था उसको। लेकिन जब मनफराव किया तो मेरे को होश आ गया। उस समय पर मेरे को होश नहीं था, उससे पहले होश नहीं था, इसलिए घर के बारे में सोचा नहीं था। जब चिट्ठी खोल के पढ़ा माँ का, बोला बेटा मैं चिट्ठी डालने से तुम जवाब नहीं देते, घर पढ़ने से तो जवाब दे। मैं रोते रोते लिख रहा हूँ ये चिट्ठी, तुम फौज में सर्विस कर रहे हैं, हमको मदद करो, हम तो इधर भूखा मरने वाले हैं। तुम्हारा 3 छोटे भाई लोग हैं, तुम्हारे 2 बहन हैं, शादी नहीं हुए हैं। मेरे को बहुत चिंता है, पिताजी जो है अपना मर्जी पे चल रहा है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं आज तुम्हारा संतान बन गया, तुम मुझे मदद करो। मेरा माँ का आंसू को मिटाने के लिए मेरा बहन का शादी कराओ। मैं ऐसे प्रार्थना करके परमेश्वर से चिन्ह मांगा, प्रभु अगर तुम जिंदा है और तुम सचमुच में मेरा पापों को क्षमा किया है, तो ये जो जलने वाले ट्यूबलाइट को एक बार बंद करके जलाओ। जैसे इस्राएल जन परीक्षा किया था प्रभु को, 10 बार परीक्षा किया बोल के लिखा है, वैसे मेरा अनजानी में मैं परमेश्वर से परीक्षा किया। लेकिन विश्वास में नया होने की वजह से प्रभु मेरा परीक्षाओं को सजा नहीं दिया। प्रभु ने तुरंत मेरा प्रार्थना सुन लिया। जलने वाला ट्यूबलाइट तुरंत बंद होकर फिर जला। मैं भी डर गया, ये क्या हो रहा है। मेरे को एक शक पड़ गया, अगर बिजली कम होकर आने से भी ऐसे उस टाइम पर ट्यूब बंद होकर चलता है बोल के मैं प्रभु से दोबारा प्रार्थना किया, प्रभु एक बार आवश्यक और बंद होने से सचमुच में सही है बोल के विश्वास करें। एक दिन दोबारा बंद होकर फिर जला। मैं डर गया, प्रभु को मैं नहीं देखने से भी प्रभु मुझे देख रहे हैं। मेरे 5 चाचा लोग हैं, 5 आदमी उस समय उस रात को सोया ही नहीं। उनको 5 को प्रभु ने जगा के रखा। बोला कि तुम्हारा बड़ा भाई का लड़की शादी नहीं हुआ, 28 साल का उम्र हो गया, उसके बारे में तुम लोगों को क्यों चिंता नहीं है बोल के उनका दिल में एक सोचना है। वो 5 आदमी दूसरा दिन उड़ के मेरे को नींद नहीं आए, ये इस विषय के बारे में हम लोग रातों को सोचते रहा बोल के आपस में दूसरा दिन सुबह बात की। ये वगैरह मुझे बाद में पता चला। उन लोग सब मेरा घर में जाके, मैं तो फौज में हैदराबाद में, तो उन लोग हमारे घर में जाके पता किया कि क्या बात है, क्यों शादी नहीं हो रहा है। लास्ट में जो है बोला है कि रिश्ता तो आ रहा है लेकिन भाई दहेज मांगने की वजह से शादी नहीं। ठीक है, हम 500 मिलके उनका दहेज दे देंगे, शादी कराएंगे बोल के। ऐसा मेरे को लेटर आया माँ का। हमारा चाचा लोग बोला कि हम लोग पैसा डाल देंगे, शादी कराएंगे बोल के। उस समय 50,000 रुपया लोगों को दिया और सोना भी दी। तो तुम जल्दी आ जाओ, शादी करा। विदिन 6 महीने का अंदर शादी हो गई। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु का विश्वास में और नजदीक आ गया। मैं सोचा कि ये प्रभु तो अच्छा है, कुछ भी मांगने से मिल जाता है। तो हम लोग बहुत मैं प्रभु का दोबारा एक और प्रार्थना किया, प्रभु हमारे घर तो बहुत गरीब घर है, हमारे रिश्तेदार वगैरह थोड़ा अच्छा कंडीशन में, अच्छा मतलब पैसे में थोड़ा आगे है, तो उन लोग अपना कोई भी जो फंक्शन में हमको नहीं बुला रहे। तो हम लोग इतना गरीबी होने की वजह से अब हमारा स्टैंडर्ड को थोड़ा ऊंचा कर। तो मेरा जो एक बहन को भी गवर्नमेंट का छोटा एक सर्विस मिला 3 साल में, आगे 3 साल के बीच में
मेरा 3 भाइयों को भी गवर्नमेंट में छोटा छोटा सर्विस, तो हमारा जो स्टैंडर्ड और अप हो गया, तो हमारे रिश्तेदार वगैरह सब हमारे को गला लगाना, हमारे आप घर में क्यों नहीं आता है बोलो, कोई फंक्शन में आप लोग सबसे पहले आके उनको ये फंक्शन को सक्सेस करना है, ऐसा आके बुलाना शुरू किया। मैंने सोचा कि प्रभु तो बहुत बढ़िया है, कुछ भी प्रार्थना करने से मिल जाता। ये सब मेरा अनजानी में प्रार्थना करने से, विश्वास में बच्चा होने की वजह से प्रभु ने दिया। लेकिन प्रभु हमसे ये चाहता है कि मेरा आत्मा का कब मांगेगा ये, फिर उसके बाद में बौद्धिक तौर पर कुछ भी मांगने से कुछ भी नहीं मिलता। फिर मैं किताब पढ़ना शुरू किया तो मत्ती सुसमाचार जब 6वां अध्याय पढ़ा तो बोलता है कि ये सब जाति को लोग ढूंढता है, ये सब तुम्हारा पिता, हमारा एक पिता है, वो पिता तुम्हारे लिए सोच विचार नहीं करता है क्या? बोलता है कि आकाश का जो पक्षियों को देखो, उन लोग कुछ भोगता नहीं, कुछ उसको काटता नहीं, फिर भी मैं उनको नहीं पालता है। जो खेती का वो फूल को देखो, सलोमन भी इतना अच्छा खुशबू में नहीं रहा, इतना खुशबू देता है एक एक फूल जो इतना सुंदर दिखाई देता है। हमारा घर का चारों साइड में हमने फूल लगाता है कि नहीं, इतना सुंदर लगता है। फिर भी तुमको मैं पालन पोषण नहीं करेगा क्या? ये सब जो जाति के लोग जो विश्वास प्रभु पे नहीं करते उन लोग ढूंढता है। तुम परमेश्वर का राज, उसका धार्मिकता का ढूंढो, बाकी सब उसके साथ अटैच है। तुमको जितना जरूरत है उतना देगा, ज्यादा भी नहीं देगा, कम भी नहीं। ज्यादा देने से भी क्या हो जाता है, प्रभु को छोड़, कम देने से भी प्रभु को छोड़। इसीलिए जितना जरूरत है, प्रभु जब प्रार्थना सिखाते समय शिष्यों को क्या बोला मालूम है? शिष्य लोग बोला प्रभु हमको प्रार्थना करना नहीं मालूम है, उनको प्रार्थना सिखाओ। प्रभु ने बोला रोज का रोटी मांगना। हम लोग रोज का रोटी मांगता है क्या? हमारा बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारा उनका पढ़ाई लिखाई क्या होगा, उनका हेल्थ कैसे रहेगा, प्रभु हमारा जो है बच्चों का तंदुरुस्ती रखना। प्रभु क्या बोलता है? ये सब प्रभु बोलता है कि ये उसका राज्य उनके अंदर है, उसका धार्मिकता पे चलता है, सब कुछ परमेश्वर की तरफ से देता ही है। मैं और हमारा भाई कवि भाई वगैरह फौज में सर्विस किया, एक बार सर्विस मिल गया तो उसके अंदर कितना फैसिलिटी है, कुछ अब मांगने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक मिल जाता है। ट्रेन में फ्री में यात्रा कर सकता है, तो फ्री में खाना खा सकता है, और फ्री में जो है रह सकता है, फैन चला सकता है, लाइट चला सकता है, कपड़ा प्रेस करने के लिए आदमी, बाल काटने के लिए आदमी, ये सब हमको मांगने के लिए नहीं, मांगने से नहीं मिलता। ये सब उसके अंदर इंक्लूड है, पैकेज के अंदर है। तो वो क्या बोलता है कि तुम मेरा राज्य में है, मेरा धर्म, तो आत्मीय चीजों को मांगो। तुम जो है जो नाश में जाने वाला आत्मा को बचाने के बारे में तुम मांगो, और तुम्हारा जो है आत्मीय जिंदगी को और उन्नति करने के लिए मांगो। तुम्हारा बच्चाओं को जो है उसको आत्मीय जिंदगी में चलाने के लिए मांगो। लेकिन हम बहुत लोग जो ऐसे नहीं। तो ये मेरा बच्चों के बारे में मैं प्रभु से मेरा बच्चों के बारे में मैं प्रभु से 1998 तमकदा बोल के एक जगह है श्रीनगर के पास जम्मू में, तो हमारे युद्ध का समान जैसा एक वातावरण। मैं सुबह 4 बजे होता, बहुत ठंडी था, सुबह 4 बजे उठ के प्रभु से प्रार्थना करता था। प्रार्थना करने के बाद मेरे बच्चों को प्रभु अच्छा उनको तंदुरुस्ती देना। बच्चे लोग भी छोटे छोटे स्कूल में पढ़ता, और मेरे को भी प्रभु उनको एक अच्छा नौकरी देना, उनको एक अच्छा भविष्य देना। बौद्धिक तौर जो मांगा था, बाकी मतलब उन लोगों का जो पढ़ाई पूरा हो गया, उनको नौकरी भी मिल गया, सब सर्विस कर रहे, उनका शादी भी हो गया, उनको बच्चे भी है, सब है। लेकिन क्या उनके लिए नहीं मांगा? उनको नहीं। मैं उनके लिए प्रभु उनको आत्मीय तौर पर तुम्हारे को ढूंढने के लिए, तुम्हारे को खोजने के लिए, तुम्हारे वजन को जानने के लिए, उनको उधार पाने के लिए आप मदद करना बोल के मैं कभी मेरा दिन में आया नहीं, मैं प्रार्थना नहीं।
वो मिला नहीं। बाद में क्या, वो आज भी मेरे बच्चे उधर नहीं, उनका भविष्य जो है इस दुनिया का तौर पर उन लोग अच्छे हैं, लेकिन आत्मीय तौर पर जो है उन लोग क्यों, क्या मैं प्रभु से मांगा वो दिया, लेकिन जो नहीं मांगा वही था इम्पोर्टेंट, वही था जरूरत, वो मांगा नहीं वो मिला। अभी उतना जल्दी उनको लेकर भी नहीं आ सकते, क्योंकि वो बड़ा हो गया, अपने आप को अच्छा बुराई जानने का उन लोग दिमाग हो गया। अभी हम उसको समझाने से भी वो अपना रास्ते पर ही चले। इसलिए हम अपने बच्चों के लिए क्या मांगना चाहिए, प्रभु तुमको जानने के लिए, आत्मीय तौर पर उन लोग जो उद्धार पाने के लिए, क्योंकि मैं स्वर्ग में रहेगा, बच्चा लोग नरक में रहेगा तो क्या फायदा। धन्यवाद देते हैं, प्रभु को स्तुति करते हैं। बाद में मेरे को पता चला, तब समय बहुत आगे, धन्यवाद देते स्तुति करते। ये बाद में मेरे को पता चला, ये आत्मीय चीजों को मानने से इस दुनिया की चीज ऑटोमेटिक उस पैकेज में है। आजकल मैं भौतिक तौर पर कुछ नहीं मांगने से भी वो सब जितना जरूरत है प्रभु मुझे दे रहा है। इसलिए मैं सोचते हैं कि प्रभु का सेवा करना अच्छा है। धन्यवाद देते हैं, प्रभु को स्तुति करते हैं। इसलिए हमारा पीसी मैथ्यू ब्रदर बोला कि उत्तरी भारत में आप थोड़ा हिंदी में परिभाषा करने के लिए आपका जरूरत है, आप आ जाओ। इसलिए अभी हमारे गांव में मैं कुछ ऐसे उधर भी हमारा जो आदमी कार्यक्रम चलता था, फिर भी उसको छोड़ के अभी परसों सवेरे आंध्रा में, उसके बाद उड़ीसा में, झारखंड में उनके साथ जाने के लिए उसने बुलाया, तो मैं खुशी के साथ आ गया। तो मैं सोचा पहले आकर हमारे नासिका भाइयों से मिल के जाए, उसके लिए मैं इधर आया, आप सबसे मिला। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। तो बहुत धन्यवाद है कि प्रभु ने हमारे प्रिय भाई के द्वारा पूरा संदेश दे दिया, हमें कुछ संदेश देने की जरूरत नहीं क्योंकि उनका जीवन का सच्चाई खोल कर रखा। यह विश्वास की जीवन की यात्रा है ना। आज विश्वासी लोग मानव जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगता, जो नहीं मांगना चाहिए मांगता, प्रभु देता। अभी स्वर्ग में भी जाएगा तो प्रभु क्या बोलेगा, है तुमने जो मांगा मैंने दिया ना, अभी क्या चाहिए तुम, मेरे को मुकुट, तो तूने मांगा नहीं है ना, मुकुट का कार्य किया नहीं है ना, बाकी जो मांगा था तुझे दुनिया में मिल गया ना। ऐसा यो हमारे जीवन में हमको ये दुनिया का बात मिलना, उसमें संतुष्ट नहीं रहना, ये बात प्रभु का दास का बड़ा एक प्रोत्साहन की बात था, एक चेतावनी था, है ना। हम लोग समय पार होने के बाद में वीडियो के लिए भी रोने से शायद मौका नहीं मिलता। हर एक लोग ये जानना बहुत सख्त चेतावनी था, है ना। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। 1-2 घंटा का प्रयास से बढ़ करके उन्होंने हमें इतना प्रोत्साहन दिया। क्यों, विश्वास का फर्क एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग अपने आप को विश्वास ही कहता है, किस बात का विश्वास, कैसा विश्वास है ना। हमारे जीवन में हम लोग विश्वास की यात्रा करता है क्या, विश्वास की यात्रा का अर्थ जानना ये बहुत जरूरी बात है। अगर हमने नहीं जानेगा तो, इसलिए पत्रोस ने बोला ना, पहला पत्रोस 5 अध्याय का 6-7 हो जाए, पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 6 और 7 हो जाए। इस कारण तुम प्रकट होते हो, यद्यपि आवश्यक है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षा के कारण भूखे हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आपसे चाहे हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखा प्रियो, हमें हर वक्त में एक विश्वास का एक सख्त फर्क रहता है। एक विश्वास की इस फर्क में हमें कैसा निकलना चाहिए, है ना। मैं एक सच्चा एक विश्वास की यात्रा करता हूं करके हम कह पाएंगे क्या, है। हमारा बल कौन है, प्रभु है। हमारा विश्वास किसमें है, प्रभु यीशु में है ना। हम कई बार दुखी होता, नाराज होता, है ना, तो इतना दुखी बैठा, मैंने ये सोचा, मैंने ये मांगा, मुझे नहीं मिला, तुम्हारा क्या हो गया, आपका प्रभु कमजोर हो गया। आप क्या बोल रहे हैं,
अभी पहले पहले प्रभु बहुत काम करता था, अभी प्रभु बूढ़ा हो गया। अभी पहले पहले कार्य करने में मेरा प्रभु से होता ही नहीं। मैं भाग करके थक गया, प्रभु बहरा भी हो गया, प्रभु साबुत कम हो गया, ऐसे क्या? यो हमारे यीशु मसीह कल आज और कल एक सा है, उसका कोई साबुत कम होता है क्या? नहीं प्रियो, हमारे जीवन में हमारा विश्वास का फर्क, हम लोग कहाँ तक सुनने वाला वचन पर अमल करता है, विश्वास करता है, हम वास्तव में विश्वास के कदम बढ़ा पा रहे हैं क्या? मैं बोलता हूँ कितना भी तकलीफ परेशानी में भी प्रभु का प्रति एक जलन मन हमें चाहिए, है ना? प्रभु मुझे बल देगा। मेरा बल कौन है? प्रभु है। प्रभु ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आप बताओ प्रियो, है हमारा सामर्थ्य के अनुसार जो भी किया ना, उसमें कुछ प्रतिफल नहीं। प्रभु हमारे जीवन से किया उसका प्रतिफल है। इसका मतलब आज का दिन भी प्रभु मुझ में जी रहा है, ये बात का गवाही हमको चाहिए। दुनिया का कोई भी बात हमें दुखी और निराश नहीं करना चाहिए। पर आज बहुत बार विश्वासियों का भी जीवन में हम देखता है, उनके जीवन में वो बहुत दुखी निराश रहता है। उन्होंने जो चाहा नहीं मिला। पुराने नियम में अबूको ने कहा हुआ शब्द आपको याद आया? उतना तो विश्वास रखो ना, है? अबूको ने क्या बोला? अबूको 3 अध्याय उसका 17 से 19 हो जाए। वृक्षों में फूल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, वो भी देखा। बोलने का मतलब चारों तरफ जीवन बिताना बड़ा मुश्किल है, परिस्थिति बड़ा खराब है? लेकिन मैं इन परिस्थितियों को देख करके नहीं डरेंगे, नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि मेरी भरोसा प्रभु में है। मेरा प्रभु मेरे लिए काफी है। मैं प्रभु के कारण आनंदित और मगन होगा। इतनी बड़ी बात है प्रियो, मैं प्रभु के कारण, प्रभु मुझे मिल गया, है ना? बहुत बड़ी बात है। आज भी प्रभु मेरे साथ है कि नहीं? अभी प्रभु दास ने याद दिलाया, इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय में विश्वासियों का एक बड़ा झुंड का जीवन की यात्रा का बारे में अच्छा विवरण है। प्रियो, उन लोगों को ये दुनिया मतलब नहीं था, उनको ये दुनिया में आशा नहीं था, दुनिया में भरोसा नहीं था, है ना? अब्राहम को प्रभु ने एक अच्छा देश हमारा दिखाने के लिए लेकर गया, बोला ये देश तेरा है। फिर भी उनका मन उधर नहीं लेगा नहीं, उधर एक बड़ा बंगला नहीं बनाया, वो तंबुओं में रहेगा। तंबू में रहकर क्या किया? प्रभु तैयार करने वाला वो नगर किया और उनका दृष्टि उधरी था। आज हमारे जीवन में हम लोग अभी भी उस स्वर्गीय बातों का वो खोज में है क्या? ये बात को हमें परखना। आज भी बहुत लोग मतलब हमारे जीवन को परखता नहीं। मुझे अपने जीवन को परखना है। मैं प्रभु में आया है तो विश्वास से तो आया, क्योंकि प्रभु का वचन हमने विश्वास किया। वो विश्वास आज है क्या, है ना? प्रभु में आने के बाद में हमें कितना अच्छा मतलब एक आदर्शमय जीवन बिताना चाहिए, एक गवाही के जीवन बिताना चाहिए। मतलब मसीह मुझ में जी रहा है कि नहीं, ये बात को परखना चाहिए। आज बहुत लोग वो पहला विश्वास, पहला आनंद, खुशी सब छोड़ दिया। यो आपको मालूम है चेतावनी इब्रानियों 3 अध्याय के 14 वचन में क्या लिखा? इब्रानियों 3 अध्याय के 14 वचन, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे का मतलब क्या है प्रियो? हमारा विश्वास में कमजोरी नहीं हो, है? एक अच्छा विश्वास की दौड़ना प्रियो। पौलुस अपने जीवन की यात्रा की आखिरी में क्या बोला है? 2 तिमोथी 4 अध्याय का 7-8 वचन में, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्या किया? विश्वास की रखवाला किया। मतलब विश्वास जाने नहीं दिया है। ये कितने श्रेष्ठ बात है भैया। हमें विश्वास का रखवाला करना है।
मैं आप हर एक पवित्र लोगों को बदलना चाहता हूँ। हम लोग पहली बात, हम लोग आया हुआ ये समय को थोड़ा पहचानना। अभी विश्वास त्याग का टाइम है ना। मतलब पहला तिमोथी 4:1 में पवित्र आत्मा स्पष्ट बताता है, आत्मा बताता है तो इसमें संदेह ही नहीं। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएगा। प्रभु बोल रहा है, आत्मा बोलने का मतलब प्रभु बोल रहा है। देखा, आदि में अंत जानने वाला प्रभु का ये वचन है। आज सच्ची बात है ना भैया, आज विश्वासी जीवन एक प्रकार वाला है तो एक अभिनय है। अभिनय करने वाला आज सच में मसीह को जीने वाले लोग आज कम है। सिर्फ मैं एक विश्वासी लेवल विश्वासी, हम लोग बोलते रहे नामदारी विश्वासी। आज विश्वासी नामदारी हो गया एक्चुअली। हम बाकी क्रिस्ती लोगों को देख करके नामदारी बोलता, और तो आज किसके बारे में बोलना पड़ेगा? विश्वासी कराने वालों के बारे में बोलना पड़ेगा। ये नामदारी विश्वासी, सिर्फ नाम के लिए विश्वासी, काम के लिए नहीं। विश्वासी जीवन बिताएगा तभी प्रभु उनमें प्रकट होगा। हमारे जीवन में प्रेरित पौलुस ने क्या गवाही दिया? गलातियों 2:20 की आखिरी भाग, इम्पोर्टेंट भाग, मैं उस विश्वास से जीता हूं। देखा, जो परमेश्वर की पुत्र पर है, मैं वो विश्वास से जीता हूं। देखा, उस विश्वास में जीने वाला वो भाग पढ़ रहा। और शरीर से आपसे जीवित हूँ, जो परमेश्वर की पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से। ये बात है, केवल वो विश्वास। बहुत ध्यान से रखिए, केवल वो विश्वास। परमेश्वर का पुत्र ने मेरे लिए क्या किया? प्रियो, कौन, किसके लिए क्या किया, ये जानना कितना बड़ी बात है ना। सारी सृष्टि का सृजनहार महान परमेश्वर मुझे कीड़ा के लिए, आप देखो क्या किया। स्वर्गीय महिमा छोड़कर ये दुनिया में आकर मेरा पाप को अपने ऊपर लेकर मेरे स्थान में मेरे लिए कुर्बान हुआ। आप देखा, रुकदास ने याद दिलाया, सब लोग मृत्यु के डर में थे। प्रभु ने हमें वो डर कैसे हटाया? यीशु मसीह अपनी मृत्यु से हमारे मृत्यु को हटा करके मृत्यु के डर से छुड़ाया, मृत्यु को मृत्यु से हराया। देखा, कितनी बड़ी बात है प्रियो। ये मुझ पर एक भयंकर पेट था, है ना। ऐसा हराने वाले एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। ये सब बात हमने देखने के लिए उस टाइम पर हम नहीं था, लेकिन हमें ये वचन मिला और वो वचन पर हमने विश्वास किया। बहुत बड़ी बात है। आज भी हम सुनने वाला ये वचन को हम कैसे लेता है, सही में ये सत्य वचन समझ करके हम लेगा तो प्रभु का सामर्थ्य उसमें काम करेगा। बहुत बड़ी बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। सच में अंत समय में पर हमें कैसे होना चाहिए, एक छोटा सा, अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, रोमियो का पत्री उसका 13 अध्याय 11 से 14 तक वचन। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए क्या तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आप पहुंची है। देखिए, बहुत से लोग अभी भी एक नींद की अवस्था में, एक सुस्ती आ पड़ा है। नींद की अवस्था बहुत भयंकर है। मृतक व्यक्ति में नींद में रहने वाले व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है। भैया, आज भी मैं नींद की अवस्था में है क्या है? अपने आप को परखना है। आज भी बहुत लोग, जो प्रभु के लोग, प्रभु को उनका जीवन में प्रथम स्थान दी। जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन की प्रथम स्थान दिया नहीं, वो अभी गहरा नींद में, एक प्रकार मृत अवस्था में। इतना भयानक बात है। इसको कंटिन्यूस पढ़ना है। अभी जो भी वजन है आपको निकालने की जरूरत है, मैं बोलते जाऊंगा। मतलब सतीश मंडली के बारे में प्रभु ने क्या बोला? प्रकाश वाक्य 3 का 1, तुम जीवित कहलाता है। प्रभु का दृष्टि में मैं आज कैसा है? आज मैं नींद की अवस्था में क्या? मैं एक मरा हुआ अवस्था में क्या?
तेसलोनिके मंडली के बारे में बोलने के टाइम पर पहला तेसलोनिकी 5 अध्याय उसका 6 वचन में वो कहता है इसलिए हम दूसरे के समान हाँ। सोते न रहे मतलब एक निद्रा अवस्था में ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। जागते और सावधान रहना, जागते और सावधान रहना। प्रियो, हम लोग कैसा समय में आ गया, हम प्रभु के आगमन के कितना निकटता में है, तो उस समय में हम लोग कितना जागृत होना चाहिए, हम एक दूसरे के प्रति कितना उत्साही बनना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी आगे बढ़िए। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था हाँ। उस समय के विचार से हाँ। अब हमारा उद्धार निकट है। हाँ, देखा, अभी हमारा उद्धार निकट है। निकट है। कौन सा उद्धार? शरीर का उद्धार। शरीर का उद्धार। हम उद्धार पाए लोग है ना। अभी हम उद्धार पाएगा ऐसे ही क्या? नहीं, परंतु हम पाएगा। हम आत्मा में उद्धार पाया, हम प्राण में रोज उद्धार पाते रहता, और अभी हमारे शरीर का उद्धार आने जा रहा है, होने वाला है। यीशु मसीह जब आएगा हमारे शरीर का उद्धार हो जाएगा, हम रूपांतर हो जाएंगे, हम महिमा का शरीर पाएंगे। ये हमारे लिए जीवित आशा है। अरे प्रभु ने हमें दिया हुआ वायदा है, कितना बड़ी बात है। और वो आगमन जैसे पहले सोचा उसे बढ़कर के अभी निकट आ गया, निकट है। ओ निकट है। अभी भी बहुत लोग नहीं समझता, अभी भी बहुत लोगों को लगता है लेकिन शायद प्रभु का आने के लिए अभी भी बहुत देर है। देर है क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे इस पीढ़ी आखिरी पीढ़ी है। आखिरी पीढ़ी की मतलब प्रभु के आगमन की पीढ़ी है, और एक नया पीढ़ी प्रभु की सेवा के लिए नहीं। तो लोग हम प्रोत्साहन देता है, लेकिन उनको प्रभु का प्रति उत्साह नहीं, वचन के प्रति उत्साह नहीं, एक सच्चा आत्मीय जीवन, एक पवित्र जीवन, एक प्रार्थना का जीवन, नो, उनको उन बातों में इच्छा नहीं। एक भयानक अवस्था में आजकल का कितने माँ बाप, अभी प्रभुदास ने याद रहना, कितने माँ बाप अपनी बच्चों के उद्धार के लिए, वो बच्चा लोग उद्धार पा करके उद्धार के मार्ग में चलते हुए प्रभु के काम में आने चाहिए। कितने लोग इच्छा है? नो, मेरा बच्चा डॉक्टर बनाना, मेरे बच्चों को इंजीनियर बनाना, मेरे बच्चे को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाना। देखा, प्रभु की सेवा करवाने के लिए वो दर्शन के लोग नहीं है, उनको दुनिया का मतलब है। इतना दुखदायी बात है प्रियो, प्रभु ने हमें, प्रभु की, मैंने इसलिए आपको पिछली बार में एक बार बोला था, हम लोग को बच्चों को ला करके प्रभु दास इसको समर्पण करो। प्रभु के दास ने समर्पण करके प्रार्थना किया और उनको देने के लिए बोला ये प्रभु के लिए बढ़ाना। किसके लिए? प्रभु के लिए। ऐसा बोल करके देता, और किसके लिए बढ़ाया? अपने लिए, अपने लिए, प्रभु के लिए नहीं बढ़ाया। देखा, फिर किसी ने समर्पण किया भाई, किसी ने समर्पण किया। आप देखो, समर्पण का अर्थ भी नहीं समझता लोग आज भी। रोज प्रियो, हमारे जीवन यदि प्रभु हमें इस्तेमाल करना है तो हमारा जीवन में एक समर्पण चाहिए, एक सच्चा बलिदान। जो व्यक्ति अपने आप को समर्पण करेगा प्रभु उसको ही इस्तेमाल करेगा। आज सुबह उठने के टाइम पर कितने लोग अपने जीवन को समर्पण किया? ये रोज करने वाली बात है। प्रभु तेरी इच्छा के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, मेरे अंगों को मैं समर्पण करता हूँ। आपने समर्पण किया तो प्रभु जरूर इस्तेमाल करेगा, और तो आप समर्पण ही नहीं करता ना, आप समर्पण ही नहीं करता, प्रभु के हाथ में सौंपता ही नहीं, प्रभु कभी भी हमारे ऊपर दबाव नहीं करेगा। इसलिए समर्पण करने के बाद में वो व्यक्ति को याद रहता, अरे मैंने अपने आप को प्रभु को समर्पण किया, अभी मैं अपनी मनमानी में कैसे चलूं, मैं अपना मनमानी का जीवन कैसे बिताऊं? अभी प्रभु की इच्छा मुझ में होना है, उसके लिए मैंने समर्पण किया है ना। आगे बढ़िए। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। देखा, हम अंधकार के उन कामों को त्यज करके ज्योति के हथियार बांध ले। प्रियम, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमें परमेश्वर की सारा हथियार बांधने के लिए प्रभु ने हमें मतलब बुलाया। आज वो बांध करके
मैं लड़ाई के मैदान में जान करके मेरा जीवन है क्या है? आज इस अंधकार भरा दुनिया में एक ज्योति के समान मेरा जीवन है क्या? ये बात हमें परखना चाहिए। हर एक पवित्र लोग है, अगर हमारा जीवन से दूसरे लोगों को प्रभु नहीं मिला, प्रभु का हम लक्ष्य से बहुत दूर है। आज एक सच्चा भक्ति का जीवन बिताने के लिए लोग तैयार नहीं। इसलिए आखिरी समय के बारे में 12 वचन से 12 वचन में क्या बोला? हे प्रभु बचा ले, कोई भी भक्त नहीं है, विश्वासी योग्य लोग ढूंढने पर भी नहीं मिलता। क्या है? इतना धोखा की बात है हमारे जीवन में। आज मैं प्रभु में एक विश्वासियों की जीवन बिताता है क्या? प्रभु का जीना मेरा जीवन की लक्ष्य है क्या? बार बार फिलिपियों 2 अध्याय के 21 वचन पिछली बार मैंने 2 बार कंटिन्यूस याद दिलाया। सब लोग अपने स्वार्थ की खोज में है, नहीं कि यीशु मसीह की। देखा, यीशु मसीह के लिए जीने के लिए लोग तैयार नहीं, अपने स्वार्थ की खोज में है। मैं कैसा दुनिया में एक आलिशान जीवन बिताऊं? मुझे दुनिया जीतने के लिए क्या करना चाहिए? दुनिया के पीछे भाग रहा है। प्रियो, एक बात जानना, जो बोएगा वही काटेगा, जितना बोएगा उससे अधिक काटेगा। मतलब क्या है कि अभी मैं जीवन में क्या बो रहा है, ये बात को जानना है। जो भी मैं करता हूं स्वर्ग देखते रहता है। आज स्वर्ग को प्रसन्न करने वाला एक जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। प्रियो, हम किसी को, मैं मेरा पत्नी और बच्चों को तक मैं फोर्स नहीं करता, और तो जरूर बताता हूं, जरूर बताता हूं, क्योंकि प्रभु ने बोला जिसको कहा है वो सुन ले। प्रभु बोलता है जो मेरी बेटे मेरी वाणी सुनेगा मेरे पीछे बोलेगा। ये जबरदस्ती चलाने वाला बात नहीं। मंडली को भी यही सुनाया ना, मंडली को भी सुनाता ना। और तो मंडली में कितने लोग सच में एक प्रभु का जन, प्रभु का बेटा, वो जरूर प्रभु को हमेशा महिमा करेगा, प्रभु को महिमा उसका लक्ष्य रहेगा। ये जीवन में हमारा जीवन का लक्ष्य प्रभु रहेगा। प्रभु को मैं प्राप्त करूं, विजय जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं? प्रभु विजयी लोग ही प्रभु के साथ सिंहासन में राज करेगा। आज भी एक विजयी जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये अपने आप को परखना, अपने को आत्मा में क्या गवाही मिलता है। आगे बढ़ना। जैसे दिन को शोभा देता है, वैसे ही हम सीधी चाल चले। सीधी चाल चले। आज भी बहुत लोग बड़ा टेढ़ा चाल चलता है, उसका दिल गवाही देता, मैं सीधा चाल नहीं चल रहा है, टेढ़ा चाल। प्रियो, प्रभु का मार्ग सीधा मार्ग है। आज किसी प्रकार भी मैं सीधा नहीं, टेढ़ा चलने वाला बात है तो वो स्वर्ग का मार्ग नहीं, वो जीवन का मार्ग नहीं। हमें अपने मार्ग को देखना चाहिए, मैं कैसे चलता है। मैं प्रभु का प्रेम में, प्रभु में, आत्मा का अगुवाई में, सत्य वचन में बना रह करके मैं चल पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। हमें मिला वो स्वर्गीय ज्ञान के अनुसार मैं चल पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें देखना। सुसमाचार का योग्य चाल में चलता है कि नहीं, ये बात को हमें देखना। मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है या प्रभु का निंदा हो रहा है, ये बात को हमें परखना। आगे बढ़िए। लीला क्रीडा, पियकर पड़ने, व्यभिचार, लुटपटने, अर्थात झगड़े अताह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और शरीर की अभिलाषा को पूरी करने का उपाय न करो। देखा प्रियो, हम जरूर अभी ये दुनिया में शरीर में रहता, शरीर में क्या रहता? अभिलाषा रहता। ये अभिलाषा क्या करेगा? अभिलाषा में रहेगा तो क्या होगा? पाप होगा ना। याकूब वाला अध्याय का 14 वचन में याकूब ने क्या बोला? याकूब वाला अध्याय का 14 वचन। देखा, अपनी ही अभिलाषा से खींचकर फंस कर। देखा, अभिलाषा आपके जीवन में धोखा में ले आएगा, वो पाप करवाएगा। एक मसीह व्यक्ति का, मसीह जीवन मिलाने वाले व्यक्ति को परखना है, मुझ में मेरा कुछ अभिलाषा है क्या? क्योंकि वो अभिलाषा मुझे पाप करवाएगा, वो अभिलाषा को मुझे मारना है। और ये सच्चा भक्त क्या किया? गलातियों 5:24। देखा, अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ाया। देखा, जो यीशु मसीह के लोगों को खूबियों है,
वो अपनी अभिलाषा के लिए नहीं दौड़ता, वो प्रभु का महिमा के लिए दौड़ता। प्रियो, अभी हम सोचने से बढ़कर समय निकल आया। अभी हमें ज्यादा देर हमें इंतजार करना नहीं पड़ेगा। आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात समय पर पूरा हुआ है। तो तुम्हारा आगमन, मंडली के लिए प्रभु का आगमन, वो गुप्त आगमन समय पर पूरा होगा। एहेजकेल में ऐसे एक सुंदर वचन है, एहेजकेल नबी की किताब उसका 12 अध्याय का 28 वचन याद रखना है। एहेजकेल नहीं तो एहेजकेल उसका 12 अध्याय का 28 वचन। इसलिए तू उनसे कहा, हाँ प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाँ, तेरे किसी वचन के पूरा होने में भी विलम्ब न होगा, देखा, अभी मेरा वचन पूरा होने में विलम्ब या देर नहीं होगा। वरन जो वचन मैं कहूँ हाँ वह निश्चय पूरा होगा। हाँ, प्रभु यहोवा की यह वाणी है। प्रियो, प्रभु का ये वाणी है, अभी देर नहीं होगा, अभी विलम्ब नहीं होगा, अभी ये काम जल्दी हो जाएगा। हो, ये वचन पढ़ने के समय में हमारा दिल कैसे उमड़ना चाहिए प्रियो, है ना। तो हम लोग सोचने से बढ़कर हमने रोमियो 13 का 11 में क्या, उसका आखिरी में क्या पढ़ा था? हम सोचने से बढ़कर उदार निकट है, उदार निकट है बोलेगा तो हमारा प्रभु द्वार पर है। प्रभु से हमें भेंट होने का समय आ गया। प्रियो, हमें परख कर देखना, आज भी मैं प्रभु में उस विश्वास में मेरा जीवन की यात्रा है क्या? प्रभु मुझे परखेगा तो, यूं बताइए देश में यूं बोलता है, प्रभु मुझे परखेगा तो मैं सोने की नींद बाहर आएगा। ये है हमें अपने जीवन को परखना। अपना दिल क्या गवाही देता है? मेरा दिल मुझे दोष लगाता है क्या? या मेरा दिल मुझे गवाही देता प्रभु भी मुझे परखेगा तो मैं प्रभु का योग की रीति में, प्रभु को आनंदित करने वाली रीति में, प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में मैं जीता था, इस बात प्रकट हो जाएगा। ये वो गवाही देता, प्रभु मुझे परखेगा तो है। ये 13 में यूं ने पूछा, यदि प्रभु तुझे परखेगा तो तेरा भला होगा क्या? अपने बारे में बोलता है मेरा भला है, क्योंकि मुझे प्रभु परखेगा, मैं सोने की नींद बाहर आएगा। देखा कितने लोग ये गवाही दे पाएगा? प्रियो, हम प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में प्रभु हमारे अवस्था जानकर हमसे बोलता है कि नहीं? है जरूर बोलता है प्रियो, प्रभु जरूर हमसे बोलता है। प्रभु हमारे जाओ बढ़ाता है। प्रियो, हम प्रभु के खरीदा हुआ है, हमें अपने लिए नहीं जीना, प्रभु के लिए जीना। और तो कितना मसीह लोग ये बात को जानता, इसका मतलब ऐसा नहीं प्रभु के लिए जीने का मतलब कोई काम नहीं करना, काम करना है प्रियो, और तो वो भी प्रभु के लिए करना, प्रभु का महिमा के लिए करना। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज अपने जीवन में मेरी द्वारा प्रभु का महिमा हो रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। मैं जी रहा है या मुझ में मसीह जी रहे हैं? एक विश्वास की यात्रा मसीह जीने वाला यात्रा है। मैं खत्म हो गया, मसीह मुझ में जी रहा है, ऐसा नहीं है तो प्रियो ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। हमारे हिसाब कैलकुलेशन सब गलत हो जाएगा। प्रभु के धर्म की कांटे में हमें वहां पर बहुत बड़ा नुकसान की बात आएगा। इसलिए हम सोचने से बढ़कर प्रियो प्रभु का आगमन निकट है। कल से बढ़कर के हम प्रभु का बहुत ही निकट आ चुके हैं। हम कितना सावधान रहना चाहिए। आज जिस प्रकार हमें प्रभु ने नियुक्त किया, वहां पर मैं एक विश्वासियों की जीवन बिताता है क्या? मैं उस ज्योति फैलाने में मेरे काम कहां तक मतलब मैं विश्वास से निभा पाता, ये बात को हमें परखना। उस दिन में प्रभु से क्या पुकार सुनेंगे, ये भले और विश्वासियों की है, वो पुकार में सुन पाएगा क्या? हमारा दिल क्या गवाही देता है? प्रियो, अभी मैं आपको बोलता हूँ, थोड़ा भी नींद लेने का मतलब सुस्त रहने का या केयरलेस है, हम लोग मतलब अपने जिम्मेवारी भूल कर जीने का टाइम नहीं। अब ये समय सीरियसली हमारे एक लोग अपना कर्तव्य निभाने के लिए, क्योंकि प्रभु में उड़ाट पाया हुआ एक लोगों को प्रभु ने एक नियुक्ति दिया है। वो नियुक्ति में विश्वासी में रहना, नियुक्ति में विश्वासी में रहना।
हम आज एक सच्चा विश्वासियों के जीवन बिता पा रहे हैं कि नहीं, ये बात को परख लो। तो प्रभु के वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। प्रभु दास को भी प्रभु ने बहुत अच्छा रीति में प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल किया, उसके लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ। आने वाले दिनों में प्रभु का दास को भी यहाँ पर भी और जो जा रहा है उड़ीसा में है वहां पर भी सही रीति में परिभाषा करके प्रभु का गौरव करने के लिए प्रभु के दास को इवन प्रभु के दास के जरिए प्रभु उनका परिवार को भी सबको बचाए और उनका भी उद्धार पा करके वो स्वर्ग में मिले। क्योंकि प्रभु का दास रोज आंसू बहाता है तो वो आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रभु जरूर उनको भी बचाएगा और आप लोग भी प्रार्थना में उनके लिए वो बात को याद रखें। तो प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।